हाँ तो बच्चों, हमने पढ़ा था कल 6 चैप्टर। क्या नाम था 6 चैप्टर का? रक्त और हमारा शरीर। हमने पढ़ा था रक्त और हमारे शरीर के बारे में। रक्त है जो हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा रक्त से हमें क्या क्या लाभ है तथा रक्त हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, हमने कल चैप्टर के माध्यम से पढ़ा था। और रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ है। रक्त में क्या क्या उपस्थित होता है? एक तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में होता है तरल पदार्थ और प्लाज्मा के अतिरिक्त दूसरा भाग है, वो है एक है बिम्बाणु, प्लेटलेट्स और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिका, मतलब लाल कण, और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका, जिसे हमारे शरीर का वीर सिपाही कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का वीर सिपाही कहा जाता है और लाल रक्त कोशिका को हमारे शरीर का क्या कहा जाता है? वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन हर फेफड़ों तक पहुंचाता है। इसलिए प्लेटलेट्स होता है जो हमारे शरीर में घाव हो जाता है या लग जाता है तो उसके रक्त बहाव को कम करने के लिए वह उपयोग में आता है, वो होता है प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। तो हम पढ़ेंगे, देखो अनिल डॉक्टर दीदी से रक्त के बारे में पूछ रहा है। कल हमने थोड़ी डिस्कस की थी और आगे बढ़ते हैं। देखो दीदी बोले, अनिल हर किसी का रक्त समूह एक सा नहीं होता। अब अनिल डॉक्टर दीदी से बोल रहा है कि डॉक्टर दीदी, क्या किसी व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है या नहीं? दीदी बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि हर किसी का ब्लड ग्रुप एक नहीं होता या रक्त समूह एक नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है और डॉक्टर दीदी बता रही है कि कुछ विशेष कारणों के स्थान पर या गुणों के कारण रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? देखो, एक है ए, बी, ए बी और ओ। ये हैं ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। रक्त समूह ए बी और ओ, इसमें होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। और ये ए बी होता है, ये सर्वग्राही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह किसी के भी रक्त को ले सकता है। सर्वग्राही का मतलब होता है लेने वाला। ये भी क्या है? सर्वग्राही है। वो है सर्वदाता। सर्वदाता किसको कहा जाता है? दाता कौन होता है? देने वाला। और सर्व सभी को देने वाला। यह हर किसी को अपना रक्त दान कर सकता है और ये हर किसी से ले सकता है। हाँ तो पढ़ेंगे हम। समझ में आया? रक्त समूह को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए बी और ओ। देखो, जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त की जरूरत होती है और उस व्यक्ति का रक्त समूह जिस समूह का होता है उसी को उस समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले नहीं, तब क्या होगा? अनिल ने पूछा। और जब जरूरत के समय उस व्यक्ति को रक्त समूह नहीं मिले तो क्या होगा? अनिल पूछ रहा है डॉक्टर दीदी से। ऐसी आपात स्थिति में के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ऐसी स्थिति के लिए मतलब ऐसी स्थिति को निपटाने के लिए क्या बनाए गए हैं? ब्लड बैंक, रक्त समूह जिसमें एकत्रित होता है या इसमें दान किए जाते हैं। ब्लड बैंक में रक्त दान भी किया जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं और प्राय जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उनमें ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। यहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम
समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। और डॉक्टर दीदी कह रही है कि बड़े बड़े अस्पतालों में रक्त समूह अगर सुरक्षित रहेगा तो कैसे रहेगा कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है, उसको रक्त की आवश्यकता हो जाती है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? रक्त की। और ब्लड बैंक में रक्त नहीं होगा तो वह खत्म हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। तथा हमें दूसरों की भलाई के लिए भी रक्तदान करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल पूछ रहा है डॉक्टर दीदी से, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ या नहीं? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। और डॉक्टर दीदी कह रही है कि 18 वर्ष के जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वही वो रक्तदान करने के लिए ही उचित होते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। और एक समय में कितना रक्त लिया जाता है? 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने में कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ये बेकार में झूठ है। 300 मिलीलीटर रक्त से कोई कमजोरी नहीं आती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है या खून होता है। कितना रक्त होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर खून होता है? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? अगर 5 लीटर जो रक्त है उसमें से थोड़ा बहुत भी रक्त किसी व्यक्ति के जीवन के लिए काम आ जाए तथा उसका जीवन उससे बच जाए तो यह सबसे अच्छी बात है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान भी करूंगा, अनिल ने कहा। अनिल कह रहा है कि फिर मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा जब मैं रक्तदान करना चालू कर दूंगा या रक्तदान किया करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल से पीठ थोपते हुए कहा तथा उसने अनिल को शाबाशी देते हुए कहा कि शाबाश अनिल, तुमने ये बात बहुत ही अच्छी की जो रक्तदान करने से बहुत से लोगों को जीवन मिल जाता है। देखो आपका चैप्टर खत्म होता है। अब क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या कह रहे हैं? देखो, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, रक्त के बहाव को रोकने के लिए जो हमने पढ़ा था, कोशिका पढ़ी थी। कौन सी कोशिका थी? रक्त के बहाव को कम कर देती है या ब्लड का धक्का जमा देती है। कौन सी कोशिका थी? प्लेटलेट्स। वो थी या डिम्बाणु? क्या था? प्लेटलेट्स या डिम्बाणु। यह हमारे रक्त का बहना कम कर देती है। अब रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी कारणवश रक्त हमारे शरीर से अविरल मतलब लगातार बहता रहे तथा अधिक चोट लगने पर रक्त तेजी से बहता रहे तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? एक सूती वस्त्र से उस स्थान को कसकर बांध देना चाहिए, जिससे रक्त का बहना कम हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? अच्छा, कल मैंने बताया था भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा होना एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति मतलब इसमें बेमेल वस्तुओं का वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, वो वस्तुएं होती हैं। इसी प्रकार खून में मैंने बताया था प्लाज्मा। देखो, ब्लड है, रक्त है। रक्त 2 भागों में बांटा गया था। एक है प्लाज्मा, ये तरल पदार्थ, और यह एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डिम्बाणु। डिम्बाणु
पढ़ा था हमने ये। देखो खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे रक्त में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कण कौन कौन से हैं? प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु है। ये इसी कारण हमारे रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अब देखो एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एनीमिया किसके कारण होता है? खून की कमी के कारण। तो हमें क्या खाना चाहिए? खून को जो बढ़ा सके ऐसे पदार्थों को खाना चाहिए तथा ऐसे पौष्टिक आहारों को खाना चाहिए, जैसे हरी सब्जी है, फल फ्रूट है, फल है, हरी सब्जी या गोश्त, दूध, दही आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे हम एनीमिया के रोग से बचा जा सकता है। देखो पेट में कीड़े हो जाते हैं, इससे बचने से, इससे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं ये सबको पता है, क्योंकि चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पेट में कीड़े पड़ने का प्रमुख कारण है दूषित जल तथा दूषित खाने से हमारे पेट में क्या हो जाते हैं? कीड़े हो जाते हैं। पता हमें उनसे कैसे बचा जा सकता है कि हमें शुद्ध शाकाहारी या शुद्ध भोजन करना चाहिए तथा जल को ढका रखकर उसका उपयोग करना चाहिए तथा हमें शौच जाने के लिए नंगे पैरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तथा इन्हीं कारणों से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब 5 क्वेश्चन है, रक्त के सफेद कणों को बीट सिपाही क्यों कहा जाता है? देखो रक्त के सफेद कण ये है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सफेद कोशिका जो होती है, सफेद कण होते हैं, उनको कहा जाता है, ये है सफेद कण। क्वेश्चन में आया आपका, रक्त के सफेद कणों को बीट सिपाही क्यों कहा जाता है? रक्त के सफेद कणों को बीट सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो WBC या सफेद कण होते हैं वे हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है तथा रोगों को हमारे शरीर के अंदर घर बनाने से रोकते हैं तथा उनको नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारे शरीर का बीट सिपाही WBC को कहा जाता है या सफेद कणों को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? अब आ गया ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। ब्लड बैंक में रक्तदान से हमें यह लाभ है कि अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को किसी भी ग्रुप का ब्लड चाहिए होता है तो वह वहां जाके उस रक्त समूह का ब्लड प्राप्त कर सकता है। इससे हमें यह फायदा हो सकता है और उसको समय होते हुए उसके लिए नई जिंदगी मिल सकती है। हमें रक्त ब्लड बैंक से यह फायदा है। सांस लेने पर शुद्ध वायु में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? अब देखो हम जो सांस लेते हैं वो शुद्ध वायु होती है, शुद्ध वायु फिल्टर करता है रक्त, और रक्त ऑक्सीजन को हमारे हर फेफड़े में पहुंचाता है। ये पहुंचाता है रक्त में जो कोशिका है RBC, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कण ये है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हर फेफड़े तक पहुंचाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, सफेद कण, लाल कण और सांस नली, फेफड़े। तो इसमें क्या आएगा? आपका आएगा लाल कण। ये हो गए आपके क्वेश्चन। समझ में आया होगा सभी के। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में अवश्य लिखें। इसी के साथ आपके चैप्टर की समाप्ति होती है। कल पढ़ेगी आपका चैप्टर 7 चैप्टर है आपका, बहुत ही हास्य मतलब हंसी देने वाला चैप्टर, पापा हो गए। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।